ननद भाभी का अनोखा रिश्ता। प्रिया, तेरे भैया भाभी अभी तक नहीं आए। जब तक मायके की चौक साड़ी, सुहाग का सामान और बेटी की पीली साड़ी नहीं आएगी तो पूजा में क्या पहनकर बैठोगी। मुझे तो लगता है तेरे भैया भाभी आज आएंगे ही नहीं। तेरी चहेती भाभी मीरा ने अर्जुन को मना कर दिया होगा कि बहन के घर चौक ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले महीने तो तेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी, उसमें अर्जुन और तेरी भाभी मीरा ने 50,000 का सामान दिया था। अब तेरी बेटी को भी उतना ही देना होगा, इसलिए मीरा बहू ने अर्जुन को मना कर दिया होगा। अब उसका इंतजार करना बेकार है। तू मेरी लाई साड़ी पहनकर ही पूजा में बैठ जा। प्रिया की बुआ ने मुंह बनाकर कहा। प्रिया की बुआ और उसकी बड़ी बहन 2 दिन पहले ही उसके घर आ गई थी। वह दोनों जब से आई थी तब से मीरा के खिलाफ प्रिया के कान भर रही थी। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भैया भाभी आज आ जाएंगे। मुझे भैया भाभी से पैसे नहीं, उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जहाँ तक चौक की साड़ी की बात है, उसकी चिंता ना आप ना कीजिए। भाभी मेरी चौक की साड़ी लेकर आएंगे। आप और दीदी हमेशा भाभी का अपमान करती रहती हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों भाभी से इतना चिढ़ती क्यों हैं, जबकि भाभी तो हमेशा सबका सम्मान करती हैं। प्रिया ने गुस्से में जवाब दिया। पता नहीं इस लड़की को उस मीरा ने क्या घुट्टी पिला दी है कि ये उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उस औरत ने आते ही घर में बंटवारा करवा दिया, भाई से भाई को अलग कर दिया, फिर भी यह लड़की उस मीरा को दोषी नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि उस मीरा ने इस लड़की को कोई जादू टोना कर दिया है। प्रिया की बात सुनकर उसकी बुआ ने गुस्से में चिढ़कर कहा। बुआ जी, मेरा मुंह ना खुलवाओ। घर में बंटवारा किसके कारण हुआ है ये आप भी जानती हैं और मैं भी। यह समय इन बातों का नहीं है, इसलिए आप बात को यहीं समाप्त कर दीजिए। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह दोषी नहीं है। दोषी कौन है ये सभी जानते हैं। प्रिया ने भी गुस्से में जवाब दिया। अगर मीरा भाभी घर के बंटवारे की जिम्मेदार नहीं है तो कौन है, तुम ही बता दो। तभी प्रिया की बड़ी बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। 2 भाइयों और भाभीियों के बीच की दूरी और बंटवारे की जिम्मेदार आप हैं, जीजा जी हैं। दीदी, ये बात माँ, बुआ और आपको भी पता है। प्रिया ने गंभीर लहजे में कहा। तू उस औरत के लिए इतनी अपनी बहन को दोषी ठहरा रही है? मैंने और मेरे पति ने क्या किया है? प्रिया की बहन ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। दीदी, आप सुनना ही नहीं चाहती तो सुनिए। बड़ी भाभी का नौलखा हार आपके पति यानी मेरे पूज्य जीजाजी ने चुराया था और इल्जाम आप लोगों ने मीरा भाभी की भाभी पर डाल दिया। उसी बात को लेकर घर में कलह शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि घर का बंटवारा हो गया। ये बात आप अच्छी तरह जानती थी कि हार जीजाजी ने चुराया है, फिर भी आपने अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए मीरा भाभी और उनकी भाभी को चोर बना दिया। प्रिया ने कठोर शब्दों में कहा। तू मेरी बहन है या दुश्मन? उस समय सभी ने देखा था कि बड़ी भाभी का हार मीरा की भाभी के बैग में मिला था। अब प्रिया की बड़ी बहन ने गुस्से में कहा। दीदी, उनके बैग में हार आपने डाला था, उन्होंने चुराया नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बात बीत चुकी है उसे आप क्यों दोबारा उठा रही हैं। प्रिया ने झल्ला कर कहा। तू मेरी बहन होकर उस चोरनी का पक्ष ले रही है, इसलिए मैं ये बात उठा रही हूँ। प्रिया की बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दीदी, चोर कौन है मैं जानती हूँ, इसलिए आप चुप ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है। वैसे यहाँ आप मीरा भाभी की बुराई कर रही हैं, लेकिन आपकी बेटी की शादी में जब उन्होंने 50,000 रुपए दिए तो आपने तुरंत ले लिया है, तब तो वह बहुत अच्छी थी। प्रिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अरे, उसने पैसे देकर कोई एहसान नहीं किया है, वो पैसा मेरे भाई की कमाई का है। मीरा अपने मायके से नहीं लाई थी। प्रिया की बहन ने चिढ़कर जवाब दिया। आपसे बहस करना बेकार है, प्रिया ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी पर पड़ी जो घर के अंदर जा रहे थे। प्रिया अपने भैया भाभी को देखकर खुशी से झूम उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मीरा ने प्रिया को अपने गले लगा लिया। प्रिया अपनी भाभी और भैया को घर के आंगन में लेकर गई। प्रिया की बुआ और दीदी भी उनके पीछे पीछे आंगन में पहुंच गई जहां पूजा होनी थी। वहां सभी रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठी थी। प्रिया के ससुराल वाले प्रिया के मायके से आए सामान को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी प्रिया की बुआ सास ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। प्रिया बहू, पूजा का सामान होने वाला है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो क्या? इसी साड़ी में पूजा करोगी? हमारे यहाँ तो मायके से आई साड़ी में ही पूजा होती, क्या तुम्हारे मायके से चौक नहीं आई है? तभी प्रिया की भाभी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रिया के भैया भाभी उसके लिए चौक की साड़ी ना लाए? इतना कहकर प्रिया की भाभी मीरा ने प्रिया और उसकी बेटी के लिए
लाए उपहारों को निकालना शुरू किया, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया की भाभी ने प्रिया के लिए सोने के मोटे मोटे कंगन, बनारसी साड़ी, 51,000 रुपए, बर्तन, उसकी बेटी के लिए सोने का एक सेट और बनारसी साड़ी, और प्रिया के दामाद के लिए हीरे की अंगूठी भी लेकर आई थी। इतना सामान देखकर प्रिया की बड़ी बहन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आप मेरी बेटी की शादी में तो इतना सामान नहीं लाई थी, सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे। आप मेरी बेटी को भी तो मामी है। दीदी आप अपनी तुलना प्रिया दीदी के साथ ना कीजिए, क्योंकि हमारा और प्रिया का रिश्ता बहुत ही अनूठा है। उसे आप लोग समझ नहीं सकते और ना मैं समझाना चाहती हूँ। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्यार के बदले प्यार, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है, और जो लोग दूसरों को नफरत और अपमान देते हैं उन्हें वही दिया जाता है। प्रिया की भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों को शायद याद ना हो, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया था। मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगी। तब आप और बुआ जी मुझे झिड़कते हुए कहती थी कि मैं अपशकुन कर रही हूँ। तब प्रिया दीदी आप लोगों को मना करती थी कि आप लोग मुझे अपमानित ना करें। उस समय मुझसे काम करने में गलतियां हो जाती थी। दूसरे मैंने अपने घर में ज़्यादा काम किया नहीं था, तब भी आप और बुआ जी मुझे ताने मारती थी। उस समय प्रिया दीदी हर समय मेरे साथ खड़ी रहती थी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो वह इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती थी, जिससे मुझे माँ जी से डांट ना पड़े। आप और बुआ जी मेरी छोटी सी भी गलती को बढ़ा चढ़ा कर माँ जी के सामने रख देती थी। आप दोनों मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरती थी, जिससे मुझे डांट पड़े, पर प्रिया दीदी मुझे हमेशा बचा लेती थी। जब मेरा बेटा होने वाला था, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था, तो आप लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। आप दोनों कहती थी ये सब काम ना करने के चोचले हैं, पर प्रिया ने मेरे पूरे 9 महीने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया। और मेरे बेटे के मुंडन में आप और जीजा जी ने मेरी भाभी के साथ क्या किया था वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय सभी रिश्तेदारों के सामने प्रिया दीदी ने ही मेरी और मेरी भाभी की इज्जत बचाई थी। इनका वो एहसास है ताउम्र नहीं भूल सकती। यही कारण है कि मैं प्रिया को अपनी ननद नहीं बहन समझती हूँ। और या तो आप लोग भी जानते हैं कि हर किसी को अपनी बहन बहुत प्यारी होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं प्रिया को इतना प्यार क्यों करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं। अब शायद आप लोगों को इसका कारण समझ आ गया होगा। प्रिया की भाभी ने गंभीर मगर व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। मीरा की बात सुनकर प्रिया की बड़ी बहन और बुआ का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। वहाँ बैठी सभी औरतें कहने लगी, यह बात तो बिल्कुल सही है कि हम जैसा व्यवहार किसी के साथ करेंगे उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार मिलेगा। यह समय का चक्र है, घूमता रहता है। प्रिया बहू ने अपनी भाभी के साथ ननद जैसा नहीं बहन जैसा व्यवहार किया, हर कदम पर उसका साथ दिया, तो आज उसे अपनी भाभी से माँ जैसा प्यार दुलार मिल रहा है। यह तो ननद भाभी का अनूठा रिश्ता है, और सच पूछो तो ननद भाभी का ऐसा रिश्ता परिवार में खुशियाँ लेकर आता है और घर को स्वर्ग बना देता है। वरना ज्यादातर घरों में ननद भाभी हमेशा एक दूसरे की जड़ों को खोदती रहती हैं। घर घर नहीं कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। उन औरतों की बातें सुनकर प्रिया की बुआ और दीदी के चेहरों पर शर्मिंदगी के भाव जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में मीरा के लिए नफरत और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। जबकि प्रिया अपनी भाभी से लिपट कर भावुक स्वर में बोली, मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। प्रिया की बात सुनकर मीरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वहां बैठे सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ प्रिया की बहन और उसकी बुआ के चेहरों पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।